जय हिंद साथियों। देश भर में काफी समय से सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक लगाई हुई है, जिससे युवा बेहद परेशान है, वो तनाव की स्थिति में है। यानी एग्जाम और भर्ती रैली देरी होने को लेकर ये युवा बहुत ज्यादा परेशान है। इनमें से वो युवा कुछ ज्यादा ही परेशान है जो सेना भर्ती दौड़, मेडिकल और भर्ती की अन्य तमाम प्रक्रियाओं को पास कर चुके हैं और उन्हें अब परीक्षा में बैठना है, यानी उन्हें सिर्फ लिखित परीक्षा में शामिल होना है। अब अगर ऐसे में इन युवाओं को यह कह दिया जाए कि आपको परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि आपकी डिग्री इसके लिए योग्य नहीं है, तो आप एक बार जरा कल्पना करके देखिए, एक बार सोच कर देखिए कि ऐसे में इन युवाओं पर क्या बीतेगी। दरअसल हम यह सब आपको यूं ही नहीं कह रहे, दरअसल ऐसा हुआ है और हो भी रहा है सेना भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के साथ। इन युवाओं को सेना की ओर से एक मैसेज भेज दिया गया है कि आप सेना भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल नहीं किए जाएंगे क्योंकि आपके जो शैक्षिक दस्तावेज हैं उनसे आप भर्ती के लिए योग्य नहीं है। देखिए साथियों, हम सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि आज आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि यही सब कल आपके साथ भी हो सकता है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बीते सालों में देश भर में अलग अलग सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से RTJCO यानी रिलीजियस टीचर, धर्म गुरुओं के पदों पर सेना भर्ती हुई थी। इसमें शामिल हुए जिन युवाओं ने दौड़, मेडिकल सहित जो भी भर्ती की प्रक्रियाएं थी उन्हें पूरा किया, इसके बाद इन्हें भी आप सभी युवाओं की तरह लिखित परीक्षा का इंतजार था, लेकिन कोविड के नाम पर सेना भर्ती और एग्जाम पर रोक लगा दी गई, जिससे इनका भी एग्जाम फिर नहीं हो पाया। और इसी बीच इन युवाओं के पास सेना की ओर से एक मैसेज भेजा गया जिसमें बताया गया कि आपकी शास्त्री की डिग्री BA के समकक्ष नहीं है और इसी तरह आपकी आचार्य की डिग्री भी MA के बराबर नहीं है, इसलिए आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद इन युवाओं ने अपनी यूनिवर्सिटी से कहकर वहां जाकर अपनी समस्या बताई और इस बात को प्रमाणित कराया कि शास्त्री और आचार्य की डिग्री BA और MA के बराबर है, MA के समकक्ष है, लेकिन सेना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इसी संबंध में ये युवा लगातार विरोध जता रहे हैं और इन युवाओं के साथ में अब कई सामाजिक संगठनों ने भी इनका साथ देते हुए रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को भी इस संबंध में पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक भी इन युवाओं को कहीं से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, सेना शास्त्री और आचार्य की डिग्री को BA और MA के समकक्ष क्यों नहीं मान रही है, यह तो सेना ही बता पाएगी, लेकिन हम सरकार और सेना मुख्यालय से इतना जरूर पूछना चाहेंगे कि जिस शास्त्री और आचार्य की डिग्री को आप अयोग्य मानकर इन युवाओं को सेना भर्ती परीक्षा से बाहर कर रहे हो, क्या इस डिग्री से अब से पहले सेना में कोई भर्ती नहीं हुआ? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर अब से पहले इसी डिग्री से सेना में अगर कोई अभ्यर्थी भर्ती हुआ है तो फिर वो कैसे हो गया? सवाल नंबर 3, अगर समय के अनुसार आप भर्ती मापदंड और शैक्षिक योग्यताओं को अपग्रेड करते हैं, बदलाव करते भी हैं, तो फिर आप बीच भर्ती में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? अगर आपको शास्त्री और आचार्य की डिग्री को खारिज ही करना था तो इन युवाओं के इन डिग्रियों के आधार पर आपने इनसे आवेदन कैसे ले लिए और फिर इन्हें भर्ती में शामिल कैसे होने दिया? अगर इनकी डिग्री अमान्य थी, योग्यता नहीं थी, तो आपने इन्हें भर्ती में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। देखिए, हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि भर्ती को लेकर मापदंड या शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव करना गलत है, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि इसे लागू करने का समय गलत है। इसे लागू ही किया जाना था तो इस बैच के युवाओं को पुराने मापदंड के दायरे में रखते हुए ही इस अधूरी भर्ती को पूरा किया जाना चाहिए था। इसके बाद ऑफिशियली तौर पर आप इस संबंध में नोटिस जारी कर युवाओं को सूचना देते, उनको बताते कि इस दिनांक के बाद से, आगामी नोटिफिकेशन के बाद से शास्त्री और आचार्य की डिग्री पर आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी शैक्षिक योग्यता तय की जानी थी उसके बारे में भी आप युवाओं को जानकारी देते। इसके अलावा परिस्थितियों को देखते हुए इन युवाओं को जो भी रियायत दी जा सके वो भी दी जा सकती है। इसलिए हम सरकारों व सेना मुख्यालय से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इन युवाओं के साथ न्याय करते हुए उन्हें उनका जायज हक दिलाएं
और आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि साथियों इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि आपकी यह समस्या जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।